जीवन में जिसके कोई व्रत नहीं होता है ना, उसका जीवन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकता। प्रतिन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। सत्य उसी के जीवन में घटित होगा जिसके जीवन में व्रत है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, उसका जीवन बेकार है। एक व्रत कर लो और फिर उस पर अडिग रहो। जैसे आपने व्रत किया कि मुझे आजीवन ब्रह्मचारिणी रह करके, आजीवन अविवाहित रह करके ये जीवन मुझे देश धर्म संस्कृति की सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए भगवान की सेवा के लिए लगाना है। बस एक संकल्प ले लिया तो फिर उससे डिगना नहीं। मुझे अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा में दीक्षित होना है तो उससे डिगना नहीं। मुझे अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाना है तो डिगना नहीं। आएंगे आंधी और तूफान, रोज नहीं आते। अच्छा, रोज अंधेरा देखा है कि तुमने नहीं देखा? बोलो। रोज रात को अंधेरा होता है कि नहीं? और अंधेरे के बाद सवेरा भी होता है कि नहीं? तुमने अपने कई बार अपने जीवन में आंधी और तूफान देखे हैं कि नहीं देखे? कभी कभी भूकंप अनुभव किया होगा या कहीं टीवी आदि पर देखा है कि नहीं देखा? जीवन में कांटे देखे हैं कि नहीं देखे? फूल देखे हैं कि नहीं देखे? सुख देखे हैं कि नहीं देखे? दुख देखे हैं कि नहीं देखे? जीवन देखा है कि नहीं देखा? जिंदे तो हो तुम। मृत्यु देखी है कि नहीं देखी? अरे किसी बड़े बुजुर्ग को किसी दुर्घटना से, किसी रोग में, किसी में भी तो मरते हुए देखा है कि नहीं देखा? सब कुछ देख रखा है तुमने। और हो सकता है तुमने अनेक जन्मों में राजा भी बन के देखा होगा, रानी भी बन के देखा होगा। जब कभी राजा रानी बनने की इच्छा हो, कोई बहुत पैसा वाला बनने की इच्छा हो, तो सोच लो तुम ही पूरे जमाने में बहुत बड़े धनवान थे, तुम ही पूरे पुराने जमाने में कभी को राजा महाराजा थे, तुम्हारे पास सबसे बड़ी सत्ता थी, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति भी थी, तुम्हें दुनिया के बड़े बड़े सम्मान भी प्राप्त किए, तुमने सारी दुनिया के भोग भी भोग के देखे होंगे, कुछ ही जन्म में भोग लिए तो वह अंत ही नहीं आता है। कितने संबंध तुम्हारे रहे होंगे किस से, किसी के बाप भी रहोगे, किसी के बेटे भी रहोगे, किसी के गुरु भी, किसी के चेले भी, पता नहीं क्या कुछ रहे होंगे। सारे संबंध में शायद दुनिया के जितने भी संबंध किसी न किसी योनि में तो भोग के देखे ही होंगे। जीवन में सब प्रकार की सफलताएं, सब प्रकार का ऐश्वर्य भी पाके देखा होगा। एक बार ये तय कर लो, ये जीवन तो मेरा भगवान के लिए है, ये जीवन तो मेरा गुरु के लिए, सेवा के लिए। तय कर लो, इसमें क्या है? अरे कितने लोगों ने तय कर रखा, कुछ लोगों ने तय कर रखा मेरा जीवन ये तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए, क्रिकेट खेलते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये मेरा जीवन फुटबॉल खेलने के लिए, कुछ सोचते हैं कि मेरा ये जीवन तो खाली खेती करने के लिए, कुछ लोग सोचते हैं मेरा ये जीवन तो खाली डॉक्टरी करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, ये जीवन मेरा पहाड़ चढ़ने के लिए। कुछ लोग तैराकी वाले तो मेरा जीवन तैरने के लिए। कुछ लोग नाचते हैं तो बोले मेरा जीवन डांस के लिए, ठमक ठमक ठमक, उसमें कई तरह से बजाते हैं। ये जीवन गाने के लिए, कुछ लोग गायकी में, कुछ लोग बजाने के लिए। पूरी जिंदगी मरे जानवर की चमड़ी पीटते रहते, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कला है, कौशल है, ठीक, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो भी हमारे जीवन का माध्यम हो सकता है। कितने लाइफ के एस्पेक्ट्स में, ना जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में मत समझना। जीवन के तो हजारों पहलू हैं, किसी चीज के लिए भी जीवन हो सकता है। और हमसे पहले पता नहीं कितने आए और चले गए, मर गए। अभी भी 700 करोड़ लोग धरती पर हैं, कोई धरती उजड़ नहीं गई है, आगे भी रहेगी। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन करोड़ों काम के लिए होगा। मेरा जीवन तो भगवान के काम के लिए है, वेद कार्य के लिए है, ऋषि कार्य के लिए है, गुरु कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए। बोल बाबा जी जब आप बात समझाते हो तो समझ में तो आ जाती है, फिर भी पता नहीं फिर कुछ ना कुछ मोटी उठती है अंदर से कि ये बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। और जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है बोले हम तो आप ही जैसे बन जाएं। तो मैं आपको अपने जैसा बनाने के लिए तैयार हूं और अपना सारा साम्राज्य आपको देने के लिए तैयार हूं। ज्ञान का साम्राज्य, अध्यात्म का साम्राज्य, योग का साम्राज्य, आयुर्वेद का साम्राज्य, स्वदेशी का साम्राज्य। मैं दरिद्र साधु नहीं हूं। 2-3 तरह की दरिद्रता होती है। एक ज्ञान की दरिद्रता, जीवन की दरिद्रता, चरित्र की दरिद्रता, धर्म अध्यात्म की विचारों की दरिद्रता, कुछ भी बोल दो उसको। और दूसरी होती है आर्थिक दरिद्रता।
हमारे पास न तो ज्ञान की दरिद्रता है, न विचारों की, न भावनाओं की, न धर्म की, न अध्यात्म की, न संस्कारों की, न संस्कृति की। हमारे पास में आध्यात्मिक दरिद्रता भी नहीं है और हमारे पास में भौतिक दरिद्रता भी नहीं है। आपको भी हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके जीवन में न तो भौतिक दरिद्रता हो और न आपके जीवन में आध्यात्मिक दरिद्रता हो। बाहर से भी आप संपन्न बने, भीतर से भी आप संपन्न बने। ये जो मैटेरियलिस्टिक सोच है, माइंडसेट है, ये बाहर से तो आपको अमीर दिखता है लेकिन भीतर से दरिद्र है, दुखी, दीन, हीन, कमजोर। ज्यादातर दुनिया के धनवान लोगों ने सुसाइड किया। ज्यादातर दुनिया के धनवान लोग स्ट्रेस में, नींद नहीं आती उनको, अशांत है, सब कुछ प्राप्त करके भी सोना चांदी तो खा नहीं सकते। सब कुछ होते हुए भी भीतर से अशांत, अधीर। तो रास्ता क्या है? रास्ता है अध्यात्म का। ऐसे आपको जीना है, यह है जीवन का सत्य। तो जीवोगे ऐसे? तैयार हो ऐसे जीने के लिए? पक्का? हाँ? मुझे खुशी है कहते हुए कि हमने स्नातक भाई बहनों को, परास्नातक भाई बहनों को, 10वीं 12वीं वालों को बुलाया और सभी बहुत बड़ी संख्या में आए। आपका एक बार पुनः पतंजलि योगपीठ में बहुत बहुत अभिनंदन है। एक है हमारा इस जीवन का भौतिक घर, मैटेरियलिस्टिक हाउस, होम, भौतिक घर है वो। एक है यह आपका स्पिरिचुअल हाउस, स्पिरिचुअल होम, डिवाइन हाउस। ये भगवान का घर है, ये गुरु का घर है। अब यहां आके आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहनी चाहिए। यहां करके आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। दिव्यता, दिव्यता, ऐसी जीना आपको। इस शिविर पर करोड़ों लोगों की निगाहें हैं। अरे बाबा जी ने आह्वान किया और वो भी करीब 1 सप्ताह पहले। करीब 1 सप्ताह पहले हमने आह्वान किया और 1 सप्ताह भी और चलेगा और इसमें 1000 से ज्यादा भाई बहन तो भगवान के लिए जीने के लिए तैयार हो गए। यह है भारत की आध्यात्मिक शक्ति। हमारे खून में ही आध्यात्मिकता है। बोलो, हमारे, जोर से बोलो, पक्की बात है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको अपनी डायरी में लिख लो। हमारे खून में ही आध्यात्मिकता है। इसको विस्तार से लिखो। हमारे खून में ही आध्यात्मिकता है, योग है, दिव्यता है, ऋषित्व है। ये बात पहले पेज पर लिख के रखो। तो फिर आपको ना, आपका माइंडसेट गड़बड़ नहीं होगा। ये माइंडसेट गड़बड़ होता है ना, ये सबसे बड़ी खराबी है। आपने पूरी बात अभी नहीं लिखी है। हमारे खून में ही योग, आध्यात्मिकता है, ऋषित्व है, देवत्व है। तो फिर क्या हुआ? आप जन्मजात योगी हो, आप ऋषि हो। अगला वाक्य लिखो, अहम ब्रह्मास्मि, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ऋषि हूं, मैं भगवान का ही प्रतिरूप हूं। अच्छा, गधे की संतान क्या होती है?
घोड़े की संतान, हाथी की संतान, गाय की संतान, भैंस की, मछली की संतान। इसमें कुछ सोचने की बात है। तो हम किसकी संतान है और हम क्या है? तुम ऋषि हो, तुम ऋषि हो। और सुबह से शाम तक अपने आप को सोचो, मैं एक ऋषि हूं, मैं एक ऋषिका हूं और मुझे ऋषि ऋषिकाओं की तरह ही जीवन जीना है। बस यही मेरे जीवन का ध्येय है, यही मेरा गंतव्य है, यही हमारी मूल पहचान है। देश में सबसे बड़ा इस समय यंगस्टर्स को बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं कौन हूं, ये पहचान का प्रश्न। तो ये कोई बात हुई? अरे हम ऋषियों की संतान, हम ऋषि हैं, इसमें क्या बात है? मेरा खून चेक कर लो, मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, मैं ऋषियों का वंशज हूं। ऐसे हमारी अलग अलग वंश परंपराएं हैं। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी आप जाति में, शूद्र आदि जाति में पैदा हुए, सभी जातियों में ऋषि मुनि हुए हैं। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, दलितों में भी, शूद्रों में भी। हम सब किसकी संतान है बोलो? और हम सब कौन है? ऋषि। बस ऋषि ऋषिका वो तो शब्द का फर्क है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बोला जाता है। हम ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान। और हम सब कौन है? ऋषि। और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी व्यवहार, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा ज्ञान जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, इतनी सी बात है। बोल बाबा जी फिर तो पढ़ाई तो पूरी हो गई पूरी, चलो लग जाओ कल से सेवा में। पर बाबा जी अभी थोड़ा और ठहर जाओ, अभी तैयारी कर लें। तो तैयारी पूरी करवा देते हैं। एक डॉक्टर बनने में भी 2-3 साल लग जाते हैं, तो आपको ऋषि बना देंगे पूरा 2-3 साल में, पूरा ऋषि बना देंगे। पूरा ऋषि बना के छोड़ना है। मेरे से बोले बाबा जी आप इतने ऋषि कहां से लाओगे? अरे मैंने कहा सब ऋषियों की संतान, इनको खाली बताना है। अब इससे अलावा कोई सत्य हो तो आप मुझे बता दो, मैं स्वीकार कर लेता हूं। यदि मेरी बात सच है तो मेरी मान लो, और मेरी बात सच नहीं है तो तुम बता दो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। आज निर्णय हो जाए, कल के लिए छोड़ना मत है? तो मूल में जाके देखो, थोड़ा पीछे जाओ, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले जाओ। हम सब मूलतः किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है। और ऋषियों की संतान क्या होती है? ऋषि। बस यही आपकी मूल पहचान है। मूल पहचान। मूल को ना पहचानने से भूल होती है। मूल को ना पहचानने से क्या होती है? अब भूल भलैया छोड़ो, अब आज के बाद इससे नीचे नहीं आना। ये आपका माइंड सेट है, ये आपका स्टेटस है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका चरित्र है, ये आपका दृष्टिकोण है, ये आपकी संस्कृति है। बार बार इन शब्दों का प्रयोग करते हो ना। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत की परंपरा नहीं है, ये भारत की पहचान नहीं है, ये भारत की शान शौकत नहीं है, ये भारत का स्वाभिमान नहीं है। तो भारत की मूल पहचान क्या है? भारत की मूल आत्मा क्या है? ये ऋषित्व, दैवत्व। ऐसे थोड़े से भी भाई बहन तैयार हो गए तो देश तो क्या, हम पूरी दुनिया बदल डालेंगे। मैंने कहा ना, एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन समस्या है आदमी को उसको बता देते हैं, अरे तू वो है तत्त्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म शिवोहम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। थोड़ी देर में वो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म में आ जाता है, फिर गिर जाता है। उठो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। इसलिए जगाना पड़ता है। जागो। आपको जगा तो दिया है हमने, और आप जागे हुए भी हैं। सोए हुओं को कोई नहीं जगा सकता। यो जागारतम ऋचः कामयन्ति, यो जागारतम सामानयन्ति, यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकः।
जो जागता उसी में वेद की ऋचाएं घटित होती हैं, उसी को सारे दिव्य आशीष मिलते हैं, उसी को सारी दिव्यताएं मिलती हैं, उसी के जीवन में सारे सत्य घटित होते हैं। यह वेद का उपदेश। यो जागारतम ऋचा कामयंती यो जागारतम सामान्यंती यो जागारतम हम स्वमातवा बस विसक्य। तो मैं आपसे एक आश्वासन ले सकता हूं, आप जागरूक रहेंगे? पक्का? एकदम जागरूक है। आप जागरूक हैं इसलिए आए। जो एमए पास करके आए एक बार खड़े हो जाना, सारी दुनिया भी देख तो ले। जो एमए पास करके आए वो भाई बहन एक बार खड़े हो जाएंगे, और एक बार जोरदार अभिनंदन है इन जागरूक आत्माओं का जो एमए करके आए। हमने ये ग्रुप बनाए थे, ये एमए करके आए हैं। एमए करके ज्यादातर लोग नौकरी ढूंढने लगते हैं, ये जीवन में सत्य की तलाश कर रहे हैं। इतने भाई, ये तो अभी एक सप्ताह के जागरण का फल है। यदि मैं पूरे देश भर में अभियान चला दूं तो मुझे लगता है 1 लाख से ज्यादा भाई बहन तैयार हो जाएंगे। मेरे से कुछ लोग बोलते, बाबा जी आपके मन में कभी निराशा नहीं आती? मैंने कहा मैं कभी निराश होता ही नहीं। हमने करीब 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया फरीदाबाद गुड़गांव में। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 21 से उनको वहां पर भागीदारी की। 1 लाख से ज्यादा लोग। हमारे खून में योग है, हमारे खून में अध्यात्म है, हमारे खून में ऋषित्व देवत्व है। एक बार जगा देते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर कुछ सो जाते हैं बाद में, फिर जगाते रहना पड़ेगा। चौकीदारी करना हमारा काम है भाई, ये तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा? हम बेरोजगार हो जाएंगे। हम अपना काम करते रहेंगे। तो बात अभिनंदन फिर से ना, योगी आत्माओं का, ऋषि आत्माओं का। बैठ जाइए आप लोग, सोना मत, जागते रहना। जो बीए करके आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, कई तरह के अलग अलग आजकल डिग्रियां हो गई हैं। जोरदार अभिनंदन है इनका भी। हमारी बहनें भी बहुत तेजस्विनी हैं। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। हिम्मत तो नहीं हारोगे। लोग कहते हैं ये रास्ता बड़ा कंटकाकीर्ण। अच्छा, जहां कांटे बिछे पड़े हैं, पग पग पर दुख है, दरिद्रता है, पग पग पर जहां पर अंधेरा है, पग पर जहां पर कितने पाप हैं, अधर्म है, अन्याय है, उसको कहते हैं कि अरे ये भौतिकता वाला रास्ता बड़ा सुहाना है। अरे ये कितना बढ़िया रास्ता है, मेरे से ज्यादा कोई सुखी होगा? मेरे से ज्यादा इस दुनिया में ना कोई प्रधानमंत्री सुखी है, ना कोई राष्ट्रपति सुखी है, ना कोई उद्योगपति सुखी है। अरे देखो ये है जीवन। बोले बाबा जी फिर आप जैसा होने के लिए क्या करना है? बस एक बार ये मानना है कि मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं स्वयं ऋषि हूं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। मूलतः हम किसकी संतान है बोलो? ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है। तो ऋषियों की संतान ऋषि, भगवान की संतान भगवान ब्रह्म। हम उसी नारायण की संतान नर कहलाते हैं, लेकिन हम स्वयं नारायण स्वरूप हैं। हमारे यहां तो घर में नाम भी क्या रख देते हैं? नारायण। हमारे छोटा ब्रह्मचारी भी नारायण नाम। हमारे नाम रख देते हैं ब्रह्मदेव, आत्मदेव, परमात्मदेव, परमात्मानंद, रामानंद। मेरी मां ने तो मेरे दोनों नाम एक ही साथ रख दिए, राम कृष्ण। बेटा तुझे राम और कृष्ण दोनों के ही काम करने हैं। तो देखो ये बहनों की संख्या थोड़ी कम आई, आगे इनको भी बढ़ा देंगे। तो इतनी योगी आत्माएं देखो, बीए पास करके, बीकॉम करके। इसमें बीकॉम किए हुए कितने? हाथ उठाइए। बीकॉम किए हुए नीचे कर लो। बीए किए हुए कितने? नीचे कर लो। इसमें बीएससी किए हुए कितने? नीचे कर लो। इंजीनियरिंग किए हुए कितने? हाथ तो उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नीचे कर लो। और कौन कौन सी? बीसीए, वो भी उठा लो। बहुत अच्छा। बीटेक किए हुए? बीटेक किए हुए पीछे हैं, जरा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। बीटेक किए हुए, आदि अलग अलग डिग्रियां हैं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, कहने का मतलब है स्नातक, परास्नातक। एक बार जोरदार अभिनंदन है आपका। ये
बैठ जाइए, बैठो। हाँ? अब जो 12वीं करके आए हैं उनको आगे फिर यहां कराएंगे, व्याकरण में, संस्कृत में, दर्शन में आपको बीए में करवाएंगे, क्या दिक्कत है? अपना ही विश्वविद्यालय है, पढ़ाएंगे, आपको विद्वान बनाएंगे। ऋषि बनाना हमारा काम है, बनना आपको पड़ेगा, बनाएंगे हम। मैंने कहा तुम्हारे तो खून में ही ऋषित्व है, इस बात को भूलना मत। 10वीं पास वाले भी एक बार खड़े हो जाओ, 10वीं वाले, फिर 12वीं वालों को खड़ा करेंगे। 10वीं वाले भाई बहन, एक बार इनका भी अभिनंदन है जोरदार। बड़े मजबूत हैं, बड़े तेजस्वी हैं, ऐसे भी बड़े स्मार्ट भी हैं, बड़े सुंदर भी हैं। बैठ जाओ बेटा। और 12वीं वाले खड़े हो जाओ जरा, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सब भाई बहनों। तालियां तो जोर से बजाओ। किसी के घर में एक बच्चा आए, बैठ जाओ, बैठे बेटा। किसी गृहस्थ के घर में एक संतान पैदा हो जाए ना, तो रात भर पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते। मेरे घर में लड़का पैदा हो गया, मेरे घर में लड़की। हम सौभाग्यशाली, एक साथ हमारे घर में हजारों बच्चे पैदा हो गए। ये है सन्यासी बनने का फायदा। एक साथ हजारों संतान पैदा हो गई बाबा जी के घर में। दिव्य संतान है ये। गुरुजी इधर आ जाओ। तो ये आज का सत्र था आपको ये बोध कराने के लिए कि आप कौन हैं। प्रश्न मैंने प्रभात में एक पैदा किया था ना, और अब आप लोग इन बातों पर अपना मूल्यांकन करो कि तुम चेतना के किस धरातल पर खड़े हुए हो अभी। और यदि इसमें आगे आ सकते हो तो इससे ज्यादा पुण्य का मार्ग कोई